गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आप बच्चों ये देखोगे तो ये क्या है, द ग्रेट स्टूपा एट सांची। ये एक बहुत बड़ा स्टूपा है जो कहाँ पर है, सांची में है। जो कहाँ पर, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। स्टूपा लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरी। जो ये जो स्टूपा है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था स्टूपा, ये लगभग बहुत सारे सेंचुरीज में बनाए गए थे इसी तरीके के स्टूपास। वाइल द ब्रिक माउंट प्रॉबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका। वो लेकिन जो ये ब्रिक बनाई गई थी, जो ये स्टूपा में ईंटें लगाई गई थी, ये तो किसके टाइम की है, अशोका के टाइम की है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडिड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लेटर रूलर्स। जो इसके गेटवेज है या जो इसके रेलिंग्स हैं वो बाद में ऐड किए गए थे, जो बाकी उसके बाद जो हुक्मरान आए थे तब ऐड किए गए थे। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती है। कौन कौन, ये अमरावती के स्कल्पचर्स हैं। तो ये वो जो नक्काशी है अमरावती में जो बोला था वो वाली ये स्कल्पचर्स है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। इस पिक्चर को देखो और बताओ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो और इसके बाद पढ़ेंगे सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। इस टाइम पर जो हिंदू लोग थे, उनके मंदिर भी बनाए जाते थे। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। जो इनके भगवान थे, चाहे विष्णु भगवान थे, शिवा भगवान थे या दुर्गा माता थी, उनको उनको पूजा जाता था या उनकी इबादत की जाती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह। जो उस टेम्पल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता था, वो कमरा होता था जिसको क्या बोलते थे, गर्भगृह। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज प्लेस्ड। जो वहाँ का मुख्य डाइटी होता है, जो मेन मुख्य भगवान होता है, उसकी वहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। इट वॉज हेयर द प्रीस्ट्स परफॉर्मड रिलीजन रिचुअल्स। यहाँ पर क्या करते थे, जितने भी साधु संत थे वो क्या करते थे, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज थे वो क्या यहाँ पे परफॉर्म करते थे, वो मनाते हैं। एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी। और जो भक्त होते थे वो क्या करते थे, अपने अपने जो भगवान होते थे उनकी क्या करते थे, इबादत करते थे। अगर आप देखोगे टॉप एंड अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव, उत्तर प्रदेश। भीतरगांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश में जो जगह है। दिस वाज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये लगभग 1500 साल पहले बनाया गया है। एंड वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स। और पकी हुई ईंटों से और पत्थरों से बनाया गया है। अगर आप टॉप राइट देखोगे, ये जब अगर देखोगे तो मोनोलिथिक टेम्पल है एट महिबालीपुरम। कहाँ पर, महाबालीपुरम है। ईच ऑफ दीज वाज कार्व्ड आउट ऑफ ए ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। और ये सब किससे बनाई गई थी, एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसको क्या किया था, सिंगल पत्थर था जिसको क्या किया जाता था, खोद के बनाया जाता था। दैट इज वाई दे आर नोन एज मोनोलिथ्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मोनोलिथ्स। while brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upward। लेकिन जबकि जो ब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या किया जाता था, उनको जो ईंटों का क्या किया जाता था, परत बनाई जाती थी फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ। इन दिस केस द स्टोन कटर्स हैव टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड। जो पत्थर वाले केस में इसमें क्या करना पड़ता है, जो पत्थर काटने का काम करते थे उनको पत्थर काट कर ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ता था। ऑफन एड्स द भीतरगांव। और लगभग जैसे कि भीतरगांव जो जगह उत्तर प्रदेश में, नोन एज द शिकारा। ए टावर नोन एज द शिकारा। और एक टावर बनाया जाता था जिसको क्या बोलता था, शिखारा बोला जाता था। वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह। जो गर्भगृह जो मंदिर में एक जो जरूरी कमरा होता था, उसके टॉप पर एक टावर बनाया जाता था। उस टावर को क्या बोलते थे, शिखारा। टू मार्क दिस आउट एज ए सेक्रेड प्लेस। ये उसकी निशानी होती थी कि ये क्या है, एक पवित्र जगह है। बिल्डिंग शिकाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। जो शिकारा बनाने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक प्लानिंग करनी पड़ती है। मोस्ट टेम्पल्स आल्सो हैड ए स्पेस नोन एज द मंदापा। बहुत सारे मंदिरों में कुछ जगह होती थी, उन जगहों को क्या बोला जाता था, मंदापा। इट वाज ए हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। ये एक बहुत बड़ा हॉल होता था जहाँ पे लोग एक जगह जमा हो पाए। तो आज की क्लास में बच्चों इतने ही चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।